कोई भी मेटल को या कोई भी कमोडिटी को एक बड़ा बुल रन देने के लिए हमें राहु को भी देखना होता है। राहु एक ऐसा प्लेनेट है, वो किसी भी चीज में प्राइस को एक तरह से आप उसको मैनिपुलेशन भी कह सकते हो, मैनिपुलेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो उसके कारण वहां कई सालों तक जंक सिल्वर की सप्लाई जबरदस्त तरीके से आ रही है। तो इस वजह से यहाँ अभी ये कह पाना कि तो अभी फिलहाल 2 बड़े सपोर्ट लेवल और 2 बड़ा इवेंट होने वाला है इस मंथ के एंड में। तो उसके कारण सिल्वर यहाँ पे अभी हम ओवरसोल्ड जोन में आ चुके हैं सिल्वर में। बट अगर हम प्लेनेटरी मूवमेंट के साथ कंपेयर करके देखते हैं तो 2 ट्रांजिट ऐसे हैं जो अगले हफ्ते में। आपको क्यों लग रहा है कि कॉपर अभी हाई पे जा रहा है? देखिए क्या होता है कि जब कोई कमोडिटीज मार्केट में मंगल का साल है और मतलब वो मंत्री हैं, इसकी वजह से हमने तो बिगनिंग ऑफ द ईयर ही बोल दिया था कि कॉपर इस साल का सिल्वर का जो परफॉर्मेंस है वो कॉपर से कई गुना ज्यादा है अगर इंडस्ट्री के आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो रिसर्च क्या कह रहा है, इंडस्ट्री का रिसर्च ये कहता है कि सिल्वर देखिए सिल्वर के लिए आपने जीएसआर का तो मेंशन किया ही नहीं है टेक्निकल में, तो आपको वो भी बताना चाहिए था ना। बिकॉज देखिए गोल्ड सिल्वर रेशियो तो नमस्ते व्यूअर्स, आज हम खास पॉडकास्ट लेकर आए हैं। हमारे साथ है संजय जी, जो आप लोग जानते हैं एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन मेरे साथ बीएन मिश्रा जी भी है, जिसके पॉडकास्ट ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं मेरे चैनल पे। तो एज यू प्रॉब्ली नो, संजय जी इज एस्ट्रोलॉजर और मिश्रा जी जो है वो टेक्निकल एक्सपर्ट है। तो उसके बीच में हम थोड़ा देखेंगे what happens and it's going to be very interesting। दोनों की पर्सपेक्टिव बहुत अलग है। तो टॉपिक तो संजय जी ने तय कर दिया था प्रीवियस पॉडकास्ट में। उसने बोला था कि हम ये देखेंगे कि सिल्वर 2025 में राइज क्यों हुआ और कॉपर इस साल क्यों बढ़ रहा है। तो संजय जी, पहले हम आपसे शुरू करते हैं। आपने टॉपिक चूज किया है, आपको क्यों लग रहा है कि ये हुआ है? हाँ, मैं सिल्वर की बात ही करता हूँ। वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स एंड आई वेलकम मिस्टर बीएन मिश्रा ऑल्सो टू दिस जॉइंट एफर्ट, एंड जिसपे उनके भी हमें इनपुट मिलेंगे। बट एस्ट्रोलॉजी के ऊपर हम पहले बात कर रहे हैं कि हमें जो 2025 में सिल्वर को हमने बढ़ते हुए क्यों पाया, उसका एक टेक्निकल रीजन भी है। बट वो मैं उन पे छोड़ता हूँ, मिस्टर मिश्रा के ऊपर वो बात करें, बिकॉज दैट इज हिज डोमेन जो हमारी नजर में है। बट मैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करूंगा। और एस्ट्रोलॉजिकली हमें जब भी हम इस तरह से मेटल्स को देखते हैं, जो पैराबोलिक बुलरन जब इस तरह से आता है, उसके लिए सिल्वर के लिए खासकर हम देखते हैं वीनस को। तो वीनस की जो प्लेसमेंट है वो काफी कंफर्टेबल थी 2025 के अंदर। ऑल्दो वीनस तो हर साल ही मींस सन के इर्द गिर्द रहते हैं और सन के आगे पीछे ही होते हैं, तो वो साल में एक पूरी 12 राशियों का भ्रमण कर लेते हैं। सो नथिंग स्पेशल एज सच, बट वो उस साल के अंदर 2025 में रेट्रो भी नहीं थे। सो ये एक प्लस पॉइंट है। प्लेनेट जब रेट्रो होता है तो वो इरेशनल बिहेवियर देता है, तो वो वीनस के साथ नहीं था। स्मूथ सेलिंग थी कंप्लीट पूरे साल के अंदर, और काफी टाइम तक डेबिलिटेशन स्टेज में जरूर थे। और उस स्टेज के अंदर थोड़ा हमने सिल्वर में एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखा था। अक्टूबर मंथ की मैं बात कर रहा हूं। बट ओवरऑल हमने एक बुल रन देखा अगस्त के महीने से। अगर हम अगस्त से हम देखते हैं, अगस्त 2025 से सिल्वर के अंदर एक पैराबोलिक बुल रन रहा है टिल जनवरी 2026 तक। इस पीरियड के अंदर एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि कोई भी मेटल को या कोई भी कमोडिटी को एक बड़ा बुल रन देने के लिए हमें राहु को भी देखना होता है। नॉर्थ नोड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। राहु एक ऐसा प्लेनेट है, वो किसी भी चीज में, जैसे आप बोल सकते हैं गुब्बारे में हवा भरनी है, वो उस तरह का काम करता है। और वो उन्होंने पूरा बलूनिंग अप कर दिया सिल्वर को, और पीपल गॉट क्रेजी लाइक एनीथिंग। और एक फियर एंड ग्रीड फैक्टर जरूर होता है राहु के साथ, तो उन्होंने ग्रीड इतनी बढ़ा दी
कि सिल्वर जो 1 लाख की सिल्वर थी अगस्त के अंदर, वो हमें 4 लाख से ऊपर मिली। मीन्स $36 की सिल्वर $121 पे खड़ी हो गई थी जनवरी के मंथ में। सो ये दो प्लेनेट को मैं कंट्रीब्यूट या उनको रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ। वीनस तो है ही, तो राहु को भी मैं इसमें रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ। सो 2 प्लेनेट्स आर देयर। राहु शतभिषा नक्षत्र में है, अभी भी है। राहु अपने ही नक्षत्र में है, और राहु का जो काम है कि कोई भी चीज को बड़ा करके और उसको एकदम से कट टू पीसेस। तो सिल्वर के साथ भी हमने वही देखा है, कट टू पीसेस। इसके बाद हमने क्रूड ऑयल में भी देखी वही कहानी, और अब हम किसी और कमोडिटी में भी देखने वाले हैं जल्दी। उसको हम बाद में किसी और एपिसोड में बताएंगे, जो हमें एस्ट्रोलॉजिकली दिखता है जब राहु धनिष्ठा में जाएंगे। हाँ, संजय जी ना हर बार सरप्राइज ही छोड़ देते हैं हर पॉडकास्ट में। अब मिश्रा जी आप बता दीजिए कि लास्ट ईयर ऐसा क्या हुआ कि सिल्वर ने टेक्निकली देखा जाए तो अपसाइड हम देख रहे थे। देखिए संजय जी ने बहुत अच्छा अपना पॉइंट बताया, एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उसमें कारण था, किस तरह से उसमें तेजी देखने को मिली। लेकिन अगर आप स्ट्रेटेजिकली देखोगे, टेक्निकली देखोगे, तो उसमें जियो पॉलिटिकल टेंशन और जियोग्राफिकली जिस तरह से मूवमेंट हुआ सिल्वर, अलग अलग कंट्री ने उसको अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स दिया, अलग अलग तरीके से उस पर पॉलिसी बनाई। अगर स्पेशली आप चाइना की बात करोगे तो चाइना ने उसे क्रिटिकल मेटल की लिस्ट में डाला, और उस लिस्ट में इमीडिएटली यूएस कूद पड़ा। वहां पे उन्होंने भी अपने यहाँ तमाम सारे चेंजेस करे, पॉलिसीज करे सिल्वर को लेकर के, और दुनिया भर में अलग अलग कंट्री ने अलग अलग उसके लिए पॉलिसीज बनाई, और जिस तरह से डिमांड था उसके कारण प्राइजेस एस्केलेट हुए। और हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो सिल्वर के प्राइजेस को पिछले कई सालों से दबाया गया। जिस तरह से सिल्वर $20 $22 से लेकर के $30 तक पहुंचने बहुत ज्यादा टाइम लिया था। तो कहीं ना कहीं कॉमिक्स की मार्केट में अगर आप देखोगे तो जिस तरह से पेपर ट्रेडिंग के जरिए प्राइस को एक तरह से आप उसको मैनिपुलेशन भी कह सकते हो, मैनिपुलेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, तो उसके कारण वहां कई सालों तक सिल्वर एक ही रेंज में घूमता रहा। उसके बाद में जब उसका यूजेस पता चला कि इसका इंडस्ट्रियल यूज पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ रहा है, एक तरह से इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आया सिल्वर की तरफ से, और हर कंट्री की तरफ से डिमांड बढ़ा। और जब डिमांड बढ़ता है तो प्राइजेस तेज होते हैं, तो इंडस्ट्री के साथ साथ जो इन्वेस्टर होते हैं वो भी उसके तरफ काफी तेजी से खिंच करके आते हैं। तो उसी तरह से लोगों का तेजी से आगे बढ़ना, चाहे वो कॉर्पोरेट हो या फिर इंडस्ट्री हो या फिर इन्वेस्टर हो या बड़े प्लेयर हैं जो बहुत बड़ा अमाउंट लेकर बैठे हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर के, उन लोगों ने जब सिल्वर में घुसना शुरू किया, वहां पे प्राइजेस एस्केलेट होता चला गया। और इस तरह से वहां पे माहौल बना। चाहे आप सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर को ले लो, या फिर न्यूज चैनल्स ले लो, या फिर अलग अलग कंट्री से जो न्यूज निकल करके आया, वहां से तो ऐसा लगा कि सिल्वर अब यहां से रुकेगा नहीं। इवन मैंने कई सारे पॉडकास्ट और कई सारे न्यूज चैनल्स पे ऐसे देखे कि सिल्वर को लोग 7 लाख तक बता रहे थे कि 2026 के अंत तक सिल्वर 7 से 8 लाख तक चला जाएगा। तो वो एक बहुत बड़ा कारण रहा। और ऑब्वियसली जब कोई कमोडिटी या कोई एसेट्स क्लास बहुत ही जबरदस्त 179% का रिटर्न एक साल में दिया था सिल्वर ने, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग होना था। प्रॉफिट बुकिंग हुआ तो ऑब्वियसली वहां पे जो छोटे इन्वेस्टर थे या जो शॉर्ट रन के लिए जिन लोगों ने एंट्री मारी थी, वो वहां से इमीडिएटली अपनी पोजीशन को काटा, और अचानक से सिल्वर वहां से धड़ाम हो गया। तो ये ओवरऑल है, ये सारे टेक्निकल पॉइंट्स है, कंट्री लेवल पे भी और पॉलिसी लेवल पे भी, और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक की जो पॉलिसी बनती है उसको लेकर के, रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर के कि क्या कैसे रहने वाला है, कैसे सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज है। तो ये काफी कुछ मैटर करा इसको वहां पे लेकर जाने में भी, प्राइस को काफी ऊंचा, और वहां से प्राइस को नीचा गिराने में भी। तो अभी अगर आप देखोगे तो जिस तरह से सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज बन रही है, स्पेशली मैं बात करूं अगर फेडरल बैंक की, तो उसके कारण भी अभी प्राइजेस पे काफी दबाव है। और फेडरल बैंक के अलावा चाहे यूरोपियन बैंक हो या जापान का सेंट्रल बैंक हो या आरबीआई हो, हर जगह अगर आप देखोगे तो हर सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज कहीं ना कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर के अपनी पॉलिसीज में चेंजेस कर रहे हैं, जिसके कारण अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में आपको प्राइजेस में यहाँ प्रेशर देखने को मिल रहा है। मिश्रा जी, जो आपने अभी बातें की हैं वैलिड रीजन है, वैलिड पॉइंट्स हैं अपनी जगह। बट मैं आपसे फंडामेंटल और टेक्निकल, जो आप फंडामेंटल की बात आपने ज्यादा की है, तो मैं उसी से बेसिस पे आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको सिल्वर में और अभी डाउनसाइड पेन होते हुए दिखता है, या आपको लगता है कि अब ये बॉटम, नियर टू बॉटम है और यहां से एक रिवाइवल आना चाहिए? आपका क्या व्यूज है? देखिए, आरएसआई बहुत हायर साइड पहुंच गया है, और दूसरा जो एक बड़ा कारण है कि जंक सिल्वर की सप्लाई जबरदस्त तरीके से आ रही है। तो इस वजह से यहाँ अभी
ये कह पाना कि ये बॉटम बन गया है बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, क्योंकि अगर इस तरह से जैसे अभी इस मंथ के एंड में फेडरल बैंक का वहां पे मीटिंग है, साथ के साथ इस मंथ के एंड तक कॉमिक्स की एक्सपायरी भी है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दोनों डेट आसपास ही आ रहा है, 27-28 तारीख का डेट आ रहा है दोनों का। तो वहां पे अगर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने की बात होती है और फिर वहां से अगर कॉमिक्स में सेलिंग का प्रेशर बना, तो सिल्वर कहीं ना कहीं जिसका मजबूत सपोर्ट लेवल है अभी 54 उसको भी तोड़ेगा। और अगर फिर वहां से $50 गया तो $50 का जो बहुत मोटा सपोर्ट है, बहुत मेजर सपोर्ट है, उसको भी वो ब्रेक कर सकता है। अगर वहां पे ब्रेक किया सिल्वर तो वहां से और भी नीचे जा सकता है। तो अभी फिलहाल दो बड़े सपोर्ट लेवल और दो बड़ा इवेंट होने वाला है इस मंथ के एंड में, तो उसके कारण सिल्वर यहाँ पे डाउन साइड जा सकता है। और अगर $50 को सिल्वर यहाँ तोड़ता है तो मैं आपको बता दूं बहुत जबरदस्त तरीके का पैनिक सेलिंग होगा अक्रॉस द ग्लोब। मैं किसी एक कंट्री की बात नहीं करूंगा, ग्लोबली यहां सेलिंग देखने को मिलेगी, फिर प्राइजेस आपको वहां पे डाउन साइड देखने को मिलेगा। लेकिन प्राइस जिस हिसाब से तेजी से जाएगा, और सिल्वर में एक्सपेक्टेड भी होता है गिरावट के बाद में 15 से 20% की फिर आपको इमीडिएटली तेजी भी देखने को मिलेगी आने वाले कुछ सेशन में। तो हाँ, मैं इस बात से एग्री कर रहा हूं कि सिल्वर पे अभी शॉर्ट टर्म में जबरदस्त प्रेशर है। जिस तरह से पॉलिसीज आ रही हैं, जिस तरह से कंट्रीज अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग न्यूज आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी अभी वहां पे है। संजय जी, आपके प्लैनेट्स ये अग्री करता है आपके प्लैनेट्स, या फिर आपको लग रहा है कि द एनालिसिस इज डिफरेंट? नहीं नहीं नहीं, इनका कहना सही है। और अगर मैं प्लेनेटरी मूवमेंट को देखता हूं, अभी हम सिर्फ सिल्वर पे स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, कॉपर को नहीं हमने इंक्लूड किया, तो सिल्वर में अभी का जो करंट प्राइसिंग है दैट इज अराउंड 55। बिल्कुल ठीक कहा मिश्रा जी ने कि 54 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, दिखता है, और वो हमें भी लगता है 54 है और नीचे 50 है और देन फिर 48 है अभी के लिए। ऑल्दो हमने एक विजन दिया है अपने सब्सक्राइबर्स को कि सिल्वर का हमें रॉक बॉटम नीचे 36 तक जाते हुए देख सकते हैं पैनिक सेलिंग के अंदर। तो ये 36 ईयरली लो भी है, पिछले 12 मंथ्स का भी लो यही है, अगस्त का यही लो है, और इस यहां तक सिल्वर जा सकती है। बट अपसाइड बड़ी फास्ट आएगी, ये भी क्लियर है, और वो अपसाइड को 15-20% अपसाइड हमें कभी भी मिल सकती है, कल भी मिल सकती है, नेक्स्ट वीक में भी मिल सकती है, क्योंकि अभी हम ओवरसोल्ड जोन में आ चुके हैं सिल्वर में। बट अगर हम प्लेनेटरी मूवमेंट के साथ कंपेयर करके देखते हैं तो दो ट्रांजिट ऐसे हैं जो अगले हफ्ते में एक अपसाइड की तरफ इशारा करते हैं कि मरकरी का रेट्रो पीरियड खत्म हो रहा है और मरकरी मंडे से डायरेक्ट हो जाएंगे 24 तारीख से। और उसके साथ साथ जो सैटर्न है वो 27 तारीख से वो रेट्रो होने जा रहे हैं। तो जब सैटर्न रेट्रो होते हैं तो वो भी एक ट्रेंड रिवर्सल देते हैं, और मेटल्स के लिए वो कारक है मेटल्स के। सो हम सिल्वर में एक पुशअप देख रहे हैं। ऑल दो अगस्त के अंदर वीनस डेबिलिटेड जरूर होंगे, बट हम एक ओवरसोल्ड जोन में जा चुके हैं, और हम एक रैली देख पा रहे हैं अभी, और बड़ी पैनिक नहीं देख पा रहे हैं। 54 से हम रिवर्सल देख पा रहे हैं एज पर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। यस। तो मिश्रा जी, आप बोल रहे हैं जुलाई एंड से आपको लग रहा है कि पैनिक सेलिंग या सेलिंग शुरू हो जाएगी, इज दैट करेक्ट? एग्जैक्ट डिसाइड होगा फेडरल बैंक की पॉलिसीज में क्या निकल करके आता है। अगर उन्होंने बोल दिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को वो एज इट इज रखेंगे तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी वहां पे देखने को मिल सकती है, वो बिकवाली ना आए। लेकिन अगर उन्होंने इंडिकेशन भी अगर दे दिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को वो बढ़ाएंगे, तो फिर वहां से देखिए, अभी ये सिर्फ उनका डेट हुआ है फिक्स की इस डेट को मीटिंग्स होगी और इस डेट में ऐसा ऐसा होगा। अभी ये निकल करके नहीं आया है कि वहां पे क्या होगा, रेट एज इट इज रखा जाएगा या बढ़ाया जाएगा। डिपेंड करेगा कि वहां पर न्यूज क्या निकल करके आता है। जैसे न्यूज निकल करके आएगा इमीडिएटली मार्केट उसी तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। अच्छा मिश्रा जी, मैंने संदीप जी के साथ पहले शुरू किया था, तो मैं आपके साथ शुरू करती हूँ। आपको क्यों लग रहा है कि कॉपर अभी हाई पे जा रहा है? देखिए क्या होता है कि जब कोई कमोडिटीज मार्केट में महंगी लगने लगती है, एक तरह से सिल्वर का अगर आप देखोगे तो जिस तरह से सिल्वर पे रिसर्च चला और जिस तरह से सिल्वर का यूज हुआ, उसके बाद में कहीं ना कहीं कॉपर का डिमांड भी आता हुआ दिखा सामने से। क्योंकि जो इंडस्ट्रीज है हमेशा वो कॉर्पोरेट मार्जिन के ऊपर काम करता है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट उठा करके ले लो, चाहे वो
ग्रीन एनर्जी हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, सोलर पैनल हो, ईवी व्हीकल्स हो, या जहां भी सिल्वर का यूज है, बहुत बड़ा यूज है, चाहे वो डिफेंस का इक्विपमेंट हो। तो जब वहां पर अभी आपने देखा होगा कि पिछले 3 से 4 महीने में प्राइसेस में जब शानदार तरीके से जबरदस्त गिरावट आया है, ये आया है। एक टाइम पे सिल्वर लोगों को मिल नहीं रहा था, जब वो $121 पे था, तो वहां पे काफी डिमांड भी था। तो वहां से लोगों ने ये रिसर्च किया कि सिल्वर का सब्सिट्यूट्स क्या है, कहाँ यूज किया जा सकता है सिल्वर। तो कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ पे कॉपर सबसे टॉप पे निकल करके आया, तो कॉपर का डिमांड उसकी वजह से भी आया। और कॉपर पहले से भी इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, और कहीं ना कहीं जब ये सब्सिट्यूट्स कोई प्रोडक्ट निकल करके आता है और जब प्राइसिंग कंपेयर किया जाता है, तो जो बड़े कॉर्पोरेट होते हैं वो अपना प्रोक्योरमेंट दूसरे तरफ भी बढ़ाते हैं। तो उसी तरह से कॉपर का प्रोक्योरमेंट बढ़ा है रिसेंटली, और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि इसका प्रोक्योरमेंट और बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो जिस तरह से डिमांड इंडस्ट्री में बढ़ रहा है कॉपर का, और निवेशकों का कहीं ना कहीं जिस तरह से कॉपर में स्टेबिलिटी दिखी है पिछले कुछ महीनों में, तो कहीं ना कहीं निवेशक भी कॉपर पे दांव लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और लगा भी रहे हैं। तो अगर इन्वेस्टमेंट भी आएगा और इंडस्ट्री का भी डिमांड आएगा, तो ऑब्वियसली आने वाले टाइम में कॉपर में भी आपको और भी तेजी देखने को मिल सकती है। संजय जी, प्लैनेट्स के बारे में हम जरूर बात करेंगे, तो बता दीजिए हमको। जी जी जी, कॉपर की हम बात कर रहे हैं। कॉपर को हम तो सिर्फ मंगल से देखेंगे, मार्स से देखते हैं। और मार्स की जो पोजीशन है इस साल के लिए, इस साल के जो हमारा हिंदू नववर्ष होता है उसके अंदर जो किंग हैं वो तो जुपिटर हैं, वेयर एज मंत्री जो है वो मंगल है। सो मंगल का साल है, और मतलब वो मंत्री हैं। इसकी वजह से हमने तो बिगनिंग ऑफ द ईयर ही बोल दिया था कि कॉपर इस साल का किंग होगा और गोल्ड सिल्वर नहीं चलेंगे उतने ज्यादा। और वो आप देख भी पा रहे हैं, गोल्ड सिल्वर अभी पीछे हैं, लैगर्ड्स हैं। ऑल्दो गोल्ड पॉजिटिव क्लोज करेगा इस साल को, गोल्ड नीचे नहीं रहेगा। सिल्वर का मैं इस साल भी नेगेटिव ही क्लोज देख पा रहा हूं, वेयर एज कॉपर विल आउटशाइन बोथ ऑफ देम। अभी भी आज की तारीख में भी अगर हम वाईटीडी देखते हैं, वाईटीडी ना देख के 1 जनवरी से देखते हैं, तो 1 जन से कॉपर में आई थिंक 10% प्लस की पॉजिटिव रिटर्न है, गोल्ड में 4-5% की नेगेटिव रिटर्न है कल की फिगर में, और सिल्वर तो करीबन 19-20% डाउन है। सो कॉपर को मैं करीबन लास्ट ईयर अराउंड 36% की आउटस्टैंडिंग, मतलब उसमें फिगर थी, 36% पॉजिटिव ग्रोथ थी। इस साल भी मैं उतनी ही ग्रोथ देख पा रहा हूँ, 30 to 40%, बिकॉज सेकेंड हाफ के अंदर मंगल की जो पोजीशन है वो थोड़ी और अलग होने वाली है, और मंगल की वजह से ही हम वॉर को एस्केलेट होते हुए देख पा रहे हैं और कॉपर की डिमांड बढ़ते हुए देखेंगे। इसके अलावा फंडामेंटल रीजन भी जो मेरे को समझ आता है, बीएन मिश्रा जी ऐड ऑन कर सकते हैं, कि अब हम सोलर पैनल के अंदर सिल्वर की बजाय कॉपर का जो यूजेज है वो बढ़ते हुए देख पा रहे हैं। कॉपर अब ज्यादा, क्योंकि प्राइसिंग कॉपर की अच्छी है, अभी भी अच्छी है। अभी सिल्वर ऑल्दो नीचे आ गई है, बट कॉपर इन कंपैरिजन टू सिल्वर अभी भी सस्ता है। सो सोलर पैनल के अंदर तो रिप्लेसमेंट बिल्कुल कॉपर की होने शुरू हो चुकी है। यस मैम। अगर आप दोनों एक दूसरे से अग्री करेंगे तो मेरा क्या काम है यहाँ पे? मुझे ये जानना है कि डिफरेंसेस कहाँ है। देखिए, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि कॉपर कहीं ना कहीं रिप्लेस कर रहा है सिल्वर का, लेकिन सिल्वर का जो परफॉर्मेंस है वो कॉपर से कई गुना ज्यादा है, अगर इंडस्ट्री के आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो रिसर्च है, रिसर्च क्या कह रहा है, इंडस्ट्री का रिसर्च ये कहता है कि सिल्वर का जो परफॉर्मेंस है वो कॉपर से कहीं बेहतर है, और आने वाले टाइम में जिस तरह से अलग अलग इंडस्ट्री ने पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, कई जगह पे तो सिर्फ सिल्वर ही यूज होगा। तो अगर मैं बताऊं, जैसे इंडस्ट्री में पेट्रोल का सब्सिट्यूट्स आ गए हैं, पेट्रोल का सब्सिट्यूट्स ईवी व्हीकल्स है, फिर आपका उसके साथ साथ अलग अलग तरह के फ्यूल्स आ गए हैं, सीएनजी आ गया है, क्लीन एनर्जी आ गया है। लेकिन फिर भी अगर आप पेट्रोल के परफॉर्मेंस देखोगे, मैं एक सिर्फ कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूं, तो अभी भी पेट्रोल की कारें सभी से ज्यादा बिक रही हैं। तो आने वाले टाइम में अगर ड्यूरेबिलिटी की बात आप करोगे, परफॉर्मेंस की बात करोगे, तो पैनल तो आ जाएंगे, लेकिन क्या उनका परफॉर्मेंस सिल्वर के जैसा होगा, क्या उनकी ड्यूरेबिलिटी सिल्वर के जैसी होगी? तो अभी फिलहाल इनिशियल स्टेज पे इसमें डिमांड तो आया है, लेकिन जब वहां परफॉर्मेंस की बात आएगी तो कहीं ना कहीं सिल्वर उसमें आगे निकल जाएगा। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा टेक्निकल एनालिसिस कह रहा है, ऐसा रिपोर्ट कह रहा है, और ऐसा इंडस्ट्री का रिपोर्ट कह रहा है। तो आने वाले टाइम में अभी फिलहाल डिमांड कहीं ना कहीं कॉपर उतना फुल्ली रिप्लेस नहीं कर पा रहा है। किसी किसी इंडस्ट्रीज में, जैसा संजय जी ने कहा कि कहीं सोलर पैनल में यूज इसका हो रहा है, मैं एग्री कर रहा हूं कि हो रहा है, लेकिन जब इसका परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा कि क्या जो सिल्वर
का सोलर पैनल है उसका परफॉर्मेंस और कॉपर के सिल्वर का परफॉर्मेंस जब कंपेयर होगा तो सिल्वर उसमें आगे निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं डिमांड लॉन्ग टर्म में सिल्वर का यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। कॉपर पूरी तरह से सिल्वर को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, चाहे वो डिफेंस इक्विपमेंट हो या इंडस्ट्री हो या ईवी व्हीकल्स हो। संजय जी, मिश्रा जी, आप जो कह रहे हैं कि सिल्वर कॉपर को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, आई डिफर ओवर हियर बिकॉज सी देखिए, सिल्वर का जो प्राइसिंग है ना, वो सिल्वर हमेशा कॉस्टली गिनी जाएगी एज कंपेयर टू कॉपर, क्योंकि सिल्वर को हम कंपेयर करते हैं गोल्ड के साथ। देखिए, सिल्वर के लिए आपने जीएसआर का तो मेंशन किया ही नहीं है, टेक्निकल में तो आपको वो भी बताना चाहिए था ना, बिकॉज देखिए गोल्ड सिल्वर रेशियो तो बता ही नहीं। गोल्ड सिल्वर रेशियो के बिना तो हम सिल्वर को कंपेयर ही नहीं कर सकते, मैयर ही नहीं कर सकते। और अगर हम गोल्ड सिल्वर रेशियो को देखते हैं तो उसमें कॉपर को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, बिकॉज तीसरी रेशियो वो भी है। तो उसके हिसाब से सिल्वर कॉपर के सामने एनी टाइम कॉस्टली है। अब ये जरूर है कि वहां पर सिल्वर 1 kg लगेगी और कॉपर वहां पर 6 kg लगेगा, ये जरूर है। ईवी के अंदर भी है और बाकी जगह भी है जो भी यूजेज है। बट कॉपर की जो अवेलेबिलिटी है, कॉपर की तो अलग से माइंस हैं, वेयर सिल्वर की तो कोई स्टैंड अलोन माइंस भी नहीं है। सिल्वर तो एक बाई प्रोडक्ट है, वो गोल्ड से और कॉपर से निकलता है, ठीक है ना। तो अब मेरे को नहीं लगता कि ये आउटशाइन कर पाएगी। सिल्वर बढ़ेगी, बट जब जब भी कॉस्टली होगी उसका रिप्लेसमेंट आएगा, और वो रिप्लेसमेंट कॉपर के रूप में है। कॉपर इज अगेन ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर भी है, बट जहां पे बिल्कुल एआई में खासकर वहां पर कोई कॉपर नहीं पहुंच सकता, वहां पे तो सिल्वर ही रहेगी। बट अदरवाइज जो नॉर्मल यूजेज होंगे ईवी के अंदर या सोलर पैनल में, तो वो कॉपर से रिप्लेस होता ही जाएगा इन फ्यूचर। यस, गोवन मिश्रा जी। आपने कहा कि ईवी व्हीकल्स में और हर जगह कॉपर का यूज बढ़ता चला जाएगा। मैं इस पॉइंट से कहीं ना कहीं डिसएग्री कर रहा हूं। उसके पीछे का रीजन ये है कि ईवी व्हीकल्स की अगर आप स्पेशली बात करोगे तो वहां पे परफॉर्मेंस टॉप पर देखा जाता है, प्राइस नहीं देखा जाता है। क्योंकि इंडिया जैसे बाजार में अगर मैं बात करूं स्पेशली, तो हर जगह अभी ईवी का चार्जिंग पॉइंट नहीं अवेलेबल है। अगर आप कॉपर को यूज करके ऐसे कार बनाते हो ईवी व्हीकल्स जो सिर्फ 100 किलोमीटर या उससे ज्यादा का परफॉर्मेंस देगा, सिल्वर आपका जो सैमसंग का BMW के साथ कोलैबोरेशन है, वहां पे सैमसंग कह रहा है कि हम ऐसी बैटरी बनाएंगे जिसमें 1 किलो सिल्वर लगेगा जो 1000 किलोमीटर से ज्यादा जाएगा। तो वहां पे अगर मान लीजिए मैं अगर कहूं किसी को दिल्ली से जाना है हिमाचल, या दिल्ली से किसी को जाना है उत्तराखंड, तो वो वही कार पिक करेगा जो 1 टाइम चार्ज हो दिल्ली में और उसको शिमला ले जाए या उत्तराखंड ले जाए। बीच में रुक करके चार्जिंग पॉइंट ढूंढना, मैं एक अब बता रहा हूं कि इसका परफॉर्मेंस में किस तरह से अंतर है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो रिप्लेस करना इतना अभी इजी नहीं होगा। मैंने मेरे पास अलग अलग न्यूज पेपर्स के अलग अलग कट्स हैं यहाँ पर, तो मैं आने वाले नेक्स्ट पॉडकास्ट में शायद वो शो भी कर दूं। परफॉर्मेंस के लिहाज से सिल्वर यहाँ पे जीतता हुआ दिखाई देगा संजय जी। अगर आप सस्ता प्रोडक्ट ले भी आते हो प्राइसिंग कंपेयर करके कि ये व्हीकल्स आपका 1 लाख सस्ता है, लेकिन वो एक बार चार्जिंग में 300 किलोमीटर जाएगा, और सेम सिल्वर के प्रोडक्ट से अगर कोई कहता है ये कार 1 लाख रुपए का ये कार महंगा है, ये 1000 किलोमीटर जाएगा, तो ऑब्वियसली वहां पर आपको परफॉर्मेंस के ऊपर सिल्वर जीतता हुआ दिखाई देगा। देखिए, बट मेरा मेटल तो कॉपर है, और आने वाले टाइम में जो वॉर हिस्टीरिया क्रिएट होगा वर्ल्ड के अंदर, जो ग्लोबल वॉर होगी, कॉपर का डिमांड इतना बढ़ेगा फॉर द मिसाइल्स एंड रॉकेट्स। अब सिल्वर कहीं नहीं चल पाएगी उसके सामने। यस, अब मैं आपको बता संजय जी, देखिए कॉपर का डिमांड बढ़ेगा, लेकिन कॉपर का जो सप्लाई है वो पूरे भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। अगर मैं अभी जहां रहता हूं, अगर मुझे कॉपर लेना हो तो मुझे इजिली जितना मैं चाहूं उतना कॉपर खरीद सकता हूं। और आने वाले टाइम में आज से 4 साल बाद भी कॉपर की सप्लाई एज इट इज बनी रहेगी। तो फिलहाल अगर सप्लाई पूरे मात्रा में अवेलेबल है तो कहीं ना कहीं प्राइजेस को हमेशा वो इंपैक्ट करेगा। लेकिन अभी से कुछ महीने पहले जिस तरह से सिल्वर का हाल था, और आने वाले कुछ महीनों में अगर फिर वो ऐसे सिचुएशन बन जाता है कि सिल्वर लोगों को मिल ही नहीं रहा है, तो फिर वहां पे आप सोच सकते हो कि प्राइजेस कहां जा सकता है। तो कॉपर की अवेलेबिलिटी जबरदस्त है। आपने खुद ही इस चीज को मेंशन किया कि कॉपर की भरपूर मात्रा में माइनिंग है, बड़े बड़े माइंस हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बट वो बात सही है आपकी। और सिल्वर को अगर हम बात करते हैं तो रिसाइकल तो खैर कॉपर भी हो सकता है और सिल्वर भी हो सकती है, रिसाइकल होती है, जंक है। और अभी आज की तारीख में सिल्वर मार्केट में एबंडेंस में है, इंडियन मार्केट के अंदर भी और ग्लोबल मार्केट के अंदर भी, तभी उसके प्राइसिंग नीचे आए हैं। डिमांड सप्लाई का खेल है, वो तो आप भी समझते हैं, ठीक है ना जी, बोलिए।
सप्लाई की वजह से प्राइस कहीं ना कहीं नीचे नहीं आया है। नीचे आने के उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। अगर मैं पहला कारण बताऊं तो ड्यूटी इंडियन गवर्नमेंट ने 6% से बढ़ा करके 15% कर दिया। 3 से 4 बार यहां पे मार्जिन बढ़ाया गया है सिल्वर पे। अगर आप देखोगे कॉमिक्स में तो और परसेंटेज में बढ़ाया गया है, 5-5%, 10-10% मार्जिन बढ़ाए गए हैं। तो जो ड्यूटी आपको, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए का प्रोक्योरमेंट, 1 लाख रुपए का सिल्वर कर रहे थे, आपको 6,000 रुपए वहां पे ड्यूटी देना पड़ रहा है, अब आपको 15,000 देना पड़ रहा है। अब गवर्नमेंट भी यहां पे मजबूर है, गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा डॉलर चाहिए, डॉलर रिजर्व बढ़ाना है, वॉर अगेन एस्केलेट हो रहा है। अब यहां पे अगर डॉलर, आपको अगर पेट्रो डॉलर सिस्टम से अगर आप देखोगे और कहीं क्रूड ऑयल फिर 120 या 130 140 से लग गया, तो गवर्नमेंट क्या करेगा? सबसे पहले डॉलर डॉलर रिजर्व, सिल्वर गोल्ड तो इंपोर्ट करेंगे नहीं। तो गवर्नमेंट चाह रहा है डॉलर, चाहे वो निवेशक हो या फिर कॉर्पोरेट हो या फिर गवर्नमेंट का सेंट्रल बैंक हो, डॉलर को बचाना गवर्नमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसीलिए मोदी जी ने भी खुद बोला है कि 1 साल तक आप गोल्ड को मत खरीदें। हालांकि उन्होंने गोल्ड को बोला है, लेकिन स्पेशली उसमें सिल्वर भी शामिल है, क्योंकि दोनों का ट्रांजैक्शन हमेशा डॉलर में होता है और ये पूरा का पूरा इंपोर्टेड है। इंडिया में अगर मैं बताऊं तो सिल्वर ना के बराबर यहां पे प्रोड्यूस होता है, सारा का सारा इंपोर्ट होता है। तो अगर मान लीजिए 5-10% का कॉन्ट्रीब्यूशन है तो कुछ इतना मायने नहीं रखता कि आपने इतना प्रोड्यूस कर लिया, 5%, 7% या 10%। तो उससे कहीं ना कहीं डिमांड सप्लाई के अलावा गवर्नमेंट की पॉलिसीज यहां पे काम कर रही है प्राइजेस को। कहीं ना कहीं जिस तरह से गवर्नमेंट के पास रिजर्व कम हुआ और जिस तरह से क्रूड ऑयल भाग रहे हैं, तो आने वाले टाइम में प्राइजेस में दबाव लगातार बना रहेगा। सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज है, जैसा मैंने इससे पहले भी एक्सप्लेन किया, मैं उस टॉपिक को डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो उसके बहुत सारे कारण हैं, सिर्फ डिमांड और सप्लाई का कारण नहीं, बहुत सारे कारण है प्राइजेस गिरने के। फेडरल रिजर्व बिल्कुल ठीक बात है, इंटरेस्ट रेट में भी डिलेमा में है कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है और इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, डिवाइडेड है फेड वहां पर। और उसकी वजह से भी अभी इंडिसिसिव स्टेटमेंट्स आ रही हैं या प्राइसिंग फ्लक्चुएट कर रही है। बट जो मैं देख पा रहा हूं, एक कोरिलेशन है। देखिए क्या होता है कि इक्विटीज के साथ हम इसको जोड़ के देख सकते हैं। अगर हम गोल्ड सिल्वर को या बेस मेटल्स को भी देखते हैं, ये यूएस इक्विटीज के सामने बहुत छोटी मार्केट है। अगर आप इसको क्वांटिफाई करेंगे ना फिगर्स को, तो यूएस में जो इक्विटी मार्केट है कितने बिलियंस की है, आप मिश्रा जी आप तो जानते ही होंगे कितनी बड़ी मार्केट है, वर्ल्ड बिगेस्ट मार्केट। एंड उसके सामने गोल्ड सिल्वर बुलियन मार्केट छोटी है। और अगर इक्विटी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है, जो हमने देखना शुरू कर दिया है सेमीकंडक्टर से, पैसा तो निकल रहा है ना, प्रॉफिट बुकिंग होगी तो पैसा तो आएगा। वो पैसा जो होगा कैश इन हैंड होगा, वो पैसा कहां जाएगा? वो पैसा तो जाएगा ये बुलियंस में ही, बिकॉज क्रिप्टो में नहीं जा रहा है और बुलियंस में नहीं जाएगा। क्रूड ऑयल अब एक लेवल तक आ चुका है, तो मुझे बुलियंस में पैसा आते हुए रोटेशन दिखती है। आप बताइए मिश्रा जी। यस प्लीज। अभी जो इक्विटी से पैसा निकल रहा है, वो मेजर पैसा जो शिफ्ट हो रहा है वो यूएस के बॉन्ड में शिफ्ट हो रहा है, यूएस के ट्रेजरी में शिफ्ट हो रहा है। अगर आप देखोगे, स्पेशली जैसे आपने यूएस के मार्केट को कोट किया, तो अभी जिस तरह से यूएस के बॉन्ड का मार्केट मजबूत हुआ है, चाहे वो 2 साल वाला बॉन्ड हो या 10 साल वाला बॉन्ड हो या 30 साल वाला बॉन्ड हो, तीनों ने जबरदस्त वहां पे परफॉर्मेंस दिया है। 4.5% से के आसपास अभी था, जब मैंने लास्ट टाइम चेक किया था 2 साल वाले बॉन्ड पे मिल रहा है वहां पे। तो कहीं ना कहीं अभी बुलियंस में अनसर्टेनिटी के कारण शॉर्ट टर्म में लोग यूएस की ट्रेजरी बाय कर रहे हैं, ट्रेजरी बिल्स बाय कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं नेक्स्ट 6 महीने में क्या होगा, यहाँ पे रेट कितने बढ़ेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो शॉर्ट टर्म के यूएस के ट्रेजरी का बिल्स वहां पे बाइंग बढ़ा है, यूएस के बॉन्ड का शानदार बाइंग बढ़ा है, डॉलर इंडेक्स लगातार मजबूत हो रहा है। तो यूएस का इक्विटी का पैसा भी बुलियंस में नहीं आ रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है प्राइसेस में दबाव का। लेकिन अगर वहां पर जिस तरह से अगर आप देखोगे, हमेशा एसएनपी को गोल्ड से कंपेयर किया जाता है और दोनों का पैरेलल रेट देखा जाता है कि एसएनपी कहां है और गोल्ड कहां है। अगर मैं अभी करंट की बात करूं तो करंट में एसएनपी $7,500 पहुंच गया है और गोल्ड आपका 4,000 पे घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं जब एसएनपी में प्रॉफिट वहां पे बुक होगा, यूएस का जो बड़ा इंडेक्स है, मेजर इंडेक्स है, वहां पर प्रॉफिट बुक होगा, तो कहीं ना कहीं गोल्ड पे शिफ्ट होगा। और ये दोनों के प्राइजेस इस तरह से एकदम इक्विलिब्रियम एकदम इस तरह से काम करता है कि दोनों आसपास रेंज में घूमते हैं। तो गोल्ड में तेजी शानदार आएगी, उसी की तरह से गोल्ड भी। और जब गोल्ड में तेजी आएगी तो सिल्वर गोल्ड से तेज भागता है। ये मैंने मार्केट को मैं पिछले 4-5 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूं। अगर गोल्ड 3% भागता है तो सिल्वर 6 या 7% आगे निकल जाता है। तो अगर वहां से यूएस का पैसा, एसएनपी का पैसा गोल्ड में शिफ्ट हुआ, बॉन्ड से निकल करके यूएस के ट्रेजरी बिल से निकल करके डॉलर इंडेक्स का पैसा शिफ्ट हुआ, तब बुलियंस शानदार तेजी से आगे बढ़ेगा। वो समय आ गया है मिश्रा जी, वो समय आ गया है। हमारे हिसाब से एस्ट्रोलॉजिकली आपको अगस्त में ऐसा ही समय मिलने वाला है, ठीक है ना। तो अभी ये एसएनपी का पैसा इधर आने ही वाला है।
आपके मुंह में घी शक्कर सर कि ये जल्दी से आ जाए, हम भी यही चाहते हैं कि जल्दी से आ जाए और ये मार्केट फिर से शानदार तरीके से परफॉर्म करे। नहीं, हम श्रुति जी के एपिसोड में बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि ये बिल्कुल होने ही वाला है, बिल्कुल होने वाला है। थैंक यू संजय, थैंक यू जी। अब मैं आपको एक चीज पूछना चाहती हूँ, एंड आई थिंक आई विल एंड विद दिस क्वेश्चन। मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि 2027 में आप दोनों को क्या लग रहा है, सिल्वर या कॉपर, और कौन सी प्राइजेस कहाँ पे होगी? जस्ट ऑन एवरेज, हम प्रेडिक्शन नहीं दे रहे यहाँ पे, हम ना कंफर्म कर रहे कुछ, लेकिन हम बातें कर रहे फॉर आवर नॉलेज। तो संजय जी आप बताइए, आपका हैंड ऑलरेडी अप है। जी, मेरा 2027 का मेटल ना तो कॉपर है ना सिल्वर है। मेरा 2027 का मेटल गोल्ड है, ओनली गोल्ड। 27 में गोल्ड ही चलेगा, बाकी दोनों चलेंगे पीछे पीछे, बट गोल्ड विल लीड। यस मिश्रा जी आप बताइए। देखिए, गोल्ड तो लीड करेगा, गोल्ड के साथ साथ अभी काफी कुछ डिपेंड करेगा कि यहाँ पे फेडरल बैंक की यहाँ पे पॉलिसीज क्या निकल करके आएगी। और मेजर जो सबसे ज्यादा फोकस करने वाली बात है वो है केविन वॉर्स का स्टेटमेंट। बार बार केविन वॉर्स ये कह रहे हैं कि उनको यूएस का इन्फ्लेशन 2% लेकर के आना है। वो सीधे ये नहीं कह रहे कि हमें रेट कट करना है, क्योंकि अगर मैं आपको पिछले 6 से 7 महीने या 1 साल पीछे लेकर के जाऊं तो ट्रंप में और जो इससे पहले जेरम पॉवल थे फेडरल बैंक के चेयरमैन, बहुत कॉन्फ्लिक्ट था दोनों के बीच में। ट्रंप लगातार उनके ऊपर प्रेशर बना रहे थे और ये न्यूज में प्रॉपर पब्लिश हुआ था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को कट किया जाए, लेकिन इंडस्ट्री में मनी सप्लाई बढ़ाया जाए, कहीं ना कहीं लिक्विडिटी बढ़ाया जाए जिससे इंडस्ट्री अच्छे से काम करे। और वो खुद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है ट्रंप। और फिर उसके बाद में उन्होंने केविन वॉर्स को नॉमिनेट किया, केविन वॉर्स को लेकर के आए, और केविन वॉर्स बार बार कह रहे हैं हम किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट कट करने का प्रेशर, जो मैं उनके स्टेटमेंट को देखता हूं कि उनको इन्फ्लेशन 2% लेकर के आना है। अगर इन्फ्लेशन यूएस का भी 3.5% आ गया, 4.2% से 3.5% आ गया, अगर यहां से नीचे वो कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं और 2% लेकर के आ जाते हैं, मैं आज की बात नहीं, आज से 6 महीने आगे की बात कर रहा हूं, तो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कट होने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कट होगा तो आपको तेजी देखने को मिलेगी। सिल्वर ऑब्वियसली परफॉर्म करेगा, गोल्ड डेफिनेटली अभी जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन काम कर रहा है और जिस तरह से लगातार अटैक हो रहा है, तो अभी जो सेंट्रल बैंक की बाइंग है ना, वो गोल्ड के ऊपर अटैकिंग बाइंग होगी। तो ऑब्वियसली जिस तरह से दुनिया भर के लोग अब डॉलर रिजर्व को कम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह से बिलियंस ऑफ डॉलर कहीं ना कहीं अलग अलग कंट्रीज के, तो सब लोगों ने अपना यूएस के ट्रेजरी को, यूएस के जितना सारा इन्वेस्टमेंट था सब कम कर दिया, चाहे वो चाइना हो, इंडिया हो, रसिया हो। रसिया को तो वहां मिलियंस ऑफ डॉलर फ्रीज किया गया यूक्रेन वॉर के चलते। तो जिस तरह से डॉलर को कम करेंगे तो ऑब्वियसली गोल्ड आउट परफॉर्म करने वाला है। और मैं ये कहना चाहूंगा अगर गोल्ड यहाँ आउट परफॉर्म करेगा तो सिल्वर भी उसमें शानदार तरीके से तेजी में रहेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिल्वर वो परफॉर्मेंस दिखा देगा जो पहले हुआ है वो रिपीट करेगा, लेकिन तेजी का यहाँ पे गोल्ड अगर बढ़ेगा तो सिल्वर यहाँ पे बढ़ने की पॉसिबिलिटी है और अच्छा परफॉर्म करेगा सिल्वर भी। जी संजय जी बताइए। मेरा ये कहना है आज की तारीख में जीएसआर रेशियो जो है, गोल्ड सिल्वर रेशियो 1:69 है, 69:1 रादर। सो जब तक ये 90:1 नहीं होती सिल्वर नहीं चलेगी, गोल्ड ज्यादा चलेगा। तो गोल्ड आज की तारीख में सस्ता है, सिल्वर महंगी है। जब तक गोल्ड, अगर आज के प्राइस को ही मैच करना है तो गोल्ड का प्राइस आज 4,550 होना चाहिए। $60 की सिल्वर, 4,550 गोल्ड, देन ये मैच होता है, तब दोनों बराबर चलेंगे। बट अभी के लिए गोल्ड को $500 ऊपर आना पड़ेगा, तब सिल्वर को चलने का समय मिलेगा। और सिल्वर ने अगर थोड़ा सा और ऊपर लिया तो गोल्ड का रेशो और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जीएस गोल्ड सिल्वर रेशो को भी बिल्कुल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और समझना चाहिए, और कॉपर को भी हमें उसको लेके चलना चाहिए। इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो में अपने एपिसोड अपने चैनल पे तो जरूर ला रहा हूं, हमने जीएसआर के ऊपर तो डाला ही है, बट हम कॉपर की रेशो के साथ भी इसको लिंक करके डालेंगे, बताएंगे। अच्छा, सो ओवरऑल दिस इज वेयर वी स्टैंड। बीएन मिश्रा जी जो है वो बोल रहे हैं कि गोल्ड ऊपर जाने वाला है तो सिल्वर भागेगा, दौड़ेगा। संदीप जी ने बोल दिया है कि नेक्स्ट ईयर का मेटल उसका गोल्ड है, सिल्वर नहीं है ना कॉपर। तो on that front we've had differences, we've had similarities from both of them. They started off with similarities and ended with differences. So what a wonderful episode. It was good to see both perspectives. और ये मेरा thumbnail हो गया, astrologer versus wealth manager. Wonderful. On that note, thank you so much Mishra ji, thank you so much Sanjay ji. जी, उम्मीद करते हैं हम अगले एपिसोड में जरूर मिलेंगे।
और अगली बार हम कुछ 2027 का रोड मैप बताएंगे क्लाइंट्स को, सब्सक्राइबर्स को, कि 2027 में गोल्ड, सिल्वर और कॉपर में किस रेशो में चीजें आगे बढ़ेंगी। मैंने तो अपना मेटल बता दिया, बट मिश्रा जी ने अभी तक अपने कार्ड्स नहीं खोले हैं कि 2027 में वो किस मेटल पे बेट कर रहे हैं। सो लेट्स सी। श्रुति जी, बीच बीच में मैं आपका रोल भी कर रहा हूं, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। मिश्रा जी के साथ मैं भी उसको पंच लाइन तैयार करके बात कर रहा हूँ। हाँ, दीजिए दीजिए। आई थिंक आप मुझे फ्रीडम दे रही हैं ना इस काम के लिए, आगे के लिए भी। हाँ हाँ हाँ, डेफिनेटली कीजिए, नो वरीज, हम सब करेंगे, साथ में करेंगे। यस यस यस। थैंक यू, थैंक्स अलॉट संजय जी, आपने बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को कवर किया। और मैं अपने जितने सारे दर्शक हैं उन सबसे ये निवेदन करूंगा कि अपने जितने सारे क्वेश्चंस उनके पास हैं, सिल्वर को लेकर के, गोल्ड को लेकर के, या बुलियन, कॉपर, जितना भी आपके पास क्वेश्चन है, अलग अलग तरह से क्वेश्चन को कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा सवाल को पूछें, जिससे हम आने वाले नेक्स्ट सेशन में जब भी हम तीनों लोग यहाँ पे आए तो टॉपिक के साथ आए और आपके सारे सवालों का जवाब भी दें। तो एक इंटरेस्टिंग सेशन होगा। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताइए कि आपके क्या सवाल हैं सिल्वर, गोल्ड और कॉपर को लेकर के। तो नेक्स्ट सेशन में हमारे लिए इजी होगा आपके क्वेश्चन को पिक करना, उसके सवालों का जवाब देना, और साथ के साथ संजय जी के साथ इनका एस्ट्रोलॉजी क्या कह रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखेंगे कि बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि फंडामेंटल, टेक्निकल और जियो पॉलिटिकल टेंशन वॉर, इसके हिसाब से आंसर क्या होता है, और आप ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और वहां पे एस्ट्रोलॉजी क्या कहता है उसके साथ, और अगर कहीं एस्ट्रोलॉजी कुछ और कह रहा है और पूरा जो जियो पॉलिटिकल है और जिस तरह से डिमांड है कुछ और कह रहा है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन होगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। थैंक यू, थैंक्स अलॉट। अच्छा, बीएन मिश्रा जी थैंक ने यू। तो मेरा काम कर दिया है, तो आई विल एंड ऑन दिस नोट। थैंक यू बोथ ऑफ यू, वंडरफुल हैविंग हियर। थैंक यू मैम, थैंक यू मिश्रा जी, बाय बाय। थैंक्स, थैंक यू संजय, थैंक्स अलॉट, बाय।